मिल्क यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं थी तो अनार भी महंगे ही होते थे हमेशा, ऑल द टाइम, तो दैट्स फाइन। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ पहाड़ी लंदन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो है जा रही हूँ वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो मैं जो सामान यहाँ पे खरीदती हूँ यूके में इंडियन खाना बनाने के लिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर आज चलते हैं ऑलडी और वहाँ से करते हैं वीकली ग्रॉसरी की शॉपिंग, और मैं आपको प्राइसेस भी दिखाऊंगी साथ में कि क्या क्या प्राइसेस होते हैं, क्या क्या रेट्स होते हैं यहाँ पर चीज़ों के। तो चलिए फिर चलते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं ऑलडी और होम बार्गेन। मोस्टली जो है ऑलडी से हम लोग शॉपिंग करते हैं, और होम बार्गेन से थोड़ा मोड़ा घर का जो यूटेंसिल्स वगैरह है या टॉयलेटरी स्टफ़ है वो सब अवेलेबल होती है बहुत ही अच्छे प्राइस पे। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ ऑलडी के अंदर, और मैंने सबसे पहले ये प्याज उठाए। प्याज मैं 1 kg का पैकेट ले रही हूँ, और इसके बाद मैं बढ़ती हूँ वेजिटेबल के सेक्शन की तरफ। तो ये स्वीट हार्ट कैबेज है, थोड़ा डिफरेंट तरह का कैबेज है, ब्रिटिश कैबेज। ये मैंने लिए बीन्स, और यहाँ रखे हैं फ्रेश स्प्रिंग अनियंस। और इसके बाद मैंने लिए ये लाल लाल अनार, और यहाँ पर ये पूरा फ्रूट्स का सेक्शन है, वाटरमेलन, पाइनएप्पल और बनानास वगैरह। तो वाटरमेलन चल रहे हैं 3.29 पेंस का एक, हमें वाटरमेलन मिला है। यहाँ है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी चल रही है 1 पाउंड 19 पेंस की। और यहाँ पर है टमेटोज़, तो हमारे पास टमेटो सैलड है और लार्ज वाइन टमेटोज़ है, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ टमेटोज़ है। यहाँ है खीरे, फ्रेश खीरे, और यहाँ पर है कोकोनट वाटर, जो कि मेरा फेवरेट बाय है, ड्रिंक के सेक्शन में से लिया है मैंने। और उसके बाद मैं लूँगी दही। तो यहाँ पर पूरे कर्ड ना अलग अलग फ्लेवर्स में लगे रहते हैं, तो मैंने अपना फ़ैट फ्री नेचुरल योगर्ट ले लिया, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसके बाद हमने लिया अपना सोया मिल्क, और इसके बाद और हमने लिया कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, सीरियल्स वगैरह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। और बहुत वैरायटी ऑफ हमारे पास ब्रेड से, तो हमने मल्टी सीडेड ब्रेड लिया। वैसे ना आप यूके में देखोगे ना बहुत वैरायटी होती है बेकरीज़ की, तो ये चिबाटा ब्रेड, सारडो ब्रेड, पैना चोकोला और वैरायटी ऑफ मीठे ब्रेड आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं सारा ग्रॉसरी का सामान लेके आ गई हूँ। तो ये 3-4 डेज के लिए जो है मैं सामान लेके आई हूँ, बिल्कुल बेसिक स्टफ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो मैं एक एक करके ना रिव्यू करूंगी। तो दोस्तों, मैंने अपने हाथ में रिसीट ले ली है, और मैं शुरू करती हूँ एक एक करके प्रोडक्ट आपको दिखाना। तो पहला प्रोडक्ट है ये सोया मिल्क। तो पहले मैं इंडिया में ये सोया मिल्क नहीं पीती थी, यूजुअली हम लोग वही गाय और भैंस का जो है दूध वही प्रेफर करते थे। बट जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे ट्राई कराया ये, आई रियली लव दिस वन। सो हम लोग ये लेते हैं सोया मिल्क अनस्वीटेंड, और ये मुझे पड़ा है एक जो है वो है 50 पेंस का, यानी कि इंडियन रुपीज़ में देखें तो 50 रुपीज़ का। तो एक जो है वो हमें पड़ा है ये डब्बा, और साथ में ये है 2 लिए, तो लगा लीजिए ये पड़ा है 1 पाउंड का, हमें पड़ा है 2 डब्बे सोया मिल्क के। तो दैट इज 100 रुपीज़, दिस इज लाइक आई थिंक द एवरेज प्राइस जो कि हमें दूध वगैरह जो इंडिया में मिलते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट मैं रिव्यू करती हूँ कोरिएंडर नान। तो हम लोग ना ये नान बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। यूजुअली जब आप वर्किंग होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता घर पे कि आप बैठ करके प्रॉपर मील बनाए, रोटी और चावल वगैरह। तो यूजुअली हम लोग ये गार्लिक कोरिएंडर नान जो है वो बाय करते हैं, और बहुत ही अच्छा एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर देते हैं ये भी। तो इसका प्राइस है 69 पेंस, यानी कि 69 रुपीज़ का 1 पैकेट ये पड़ा है। तो ये हमने लिए हैं 2 पैकेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं योगर्ट की तरफ। तो हम लोग ये फैट फ्री योगर्ट यूज़ करते हैं, नेचुरल योगर्ट। तो ये जो है जो हम कड़ी वगैरह बनाते हैं ना, उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। नॉर्मल बहुत तरह के योगर्ट आते हैं, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया होगा, ग्रीक स्टाइल योगर्ट, और भी बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स में, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। बट हम लोग यूजुअली ये वाला नेचुरल योगर्ट यूज़ करते हैं करी वगैरह बनाने के लिए और नॉर्मल रायता वगैरह बनाने के लिए। तो ये पड़ा है मुझे 1 पाउंड 65 पेंस का, और यानी कि 165 रुपी इंडियन रुपीज़ में अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 किलो का तो होगा ये पैक। खाती हूँ आपको ये मेट्रो रोल्स। तो ये बेसिकली जैसे हम सब होते हैं ना इंडिया में, सबवे हम लोग खाते हैं, तो उसके जो है वो बगेट हैं, और इनमें जो है हम लोग जब क्विकली हमें लंच करना होता है ना ऑफिस के टाइम पे, वर्क फ्रॉम होम जब वगैरह चल रहा होता है, तो हम लोग यूजुअली इसको कट करके इसके बीच में जो है लेटस वगैरह डाल के और अनियन और कुकुम्बर वगैरह डाल के थोड़ा सा
पैटी वगैरह डाल के, आलू पैटी वगैरह, वो हम क्विकली बना लेते हैं। तो ये हम लोगों को बहुत ही पसंद है। तो ये हमारा आजकल जो है ना फेवरेट हो रखा है। तो ये मुझे पड़ा है £1.29 का, यानी 130 इंडियन रुपीज़, विच इज़ फाइन। नेक्स्ट है ये कुछ स्नैक्स लिए हैं हमने, ट्विस्ट चीज़ एंड अनियन। तो ये पड़ा है 75 पेंस का, यानी 75 इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट है ये कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा, विच इज़ केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स। ये पड़ा है £2.25 का, विच इज़ 225 रुपीज़। आई डोंट नो इंडिया में क्या प्राइस चल रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो। और ये यूजुअली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए सीरियल्स जो चाहिए होते हैं वो हैं। नेक्स्ट इज़ लाइम। तो ये मैंने लाइम लिए हैं, इसमें अराउंड 6 पीसेज हैं। तो ये मुझे पड़ा है 89 पेंस का, यानी कि 90 रुपीज़, 89 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। बढ़ते हैं हम लोग स्नैक्स की तरफ। मुझे ना ये आपके साथ शेयर करना था। तो जैसे हम लोग इंडिया में मोनाको स्नैक्स खाते थे ना, वैसे ही यहाँ पे ये सेवरी क्रैकर्स हैं जो कि बिल्कुल लाइटली सॉल्टेड होते हैं। तो ये हम लोग खाते हैं जब भी हमें भूख लगती है बीच में। तो ये पड़ा है 95 पेंस का, यानी 95 इंडियन रुपीज़ का। देन हमने ये फ्लास्क लिया है एक डिश स्टोरेज का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं घर में, जो भी लेफ्ट ओवर्स खाना वगैरह बचा है उसको रेफ्रिजरेट करने के लिए, पैक करने के लिए। तो ये मुझे पड़ा है 5 पाउंड्स का, विच इज़ 500 इंडियन रुपीज़, विच इज़ अ नाइस बाय। बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे इसकी। नेक्स्ट है वाटर कोकोनट। तो आजकल क्योंकि गर्मी है तो यहाँ पे फ्रेश कोकोनट तो अवेलेबल नहीं होता है, जैसे इंडिया में हो जाता है बहुत वाइडली, बाहर वेंडर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये पैक्ड वाटर कोकोनट का यूज़ करते हैं, विच इज़ 2 पाउंड्स, जैसे मतलब 200 इंडियन रुपीज़। और ये मुझे ना 1 kg से या 1 लीटर का है ये, तो विच इज़ फाइन। ये भी 3-4 दिन तक चल जाता है अच्छे से। देन है हमने स्नैक्स लिए ये फ्रूट एंड नट मिक्स। इसमें सारे वॉलनट, आमंड्स, रेजिन्स वगैरह ये सारे मिक्स हैं। तो इसको हम लोग योगर्ट वगैरह में डाल करके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, ग्रेनोला वगैरह के साथ। नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ, मैंने लिया स्ट्रॉबेरी, जो कि मेरा फेवरेट है। ये बहुत ही फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, फ्रेश एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव देम ऑल। और ठंडी ठंडी करके खाओ, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये मुझे पड़ी है £1.19 की, विच इज़ लाइक 119 इंडियन रुपीज़, विच इज़ अ बिट कॉस्टली। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉस्टली ही हो जाती है। देन है रेड अनियन, जो है प्याज का एक पैकेट, विच इज़ लाइक 1 kg का ही होगा। तो ये पड़ा है 95 पेंस का, विच इज़ 95 इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट इज पास्ता। तो हम लोग ये ना प्री पैक पास्ता लेते हैं, विच इज़ लाइक हाफ कुक्ड ऑलमोस्ट। तो हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हॉट वाटर में बॉईल करके इसमें सॉस वगैरह मिला के खाते हैं। तो ये भी ना क्विक मील है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते हैं। वी हैव पिस्ताचियो। ये रोस्टेड पिस्ताचियो मैंने लिए, मुझे बहुत पसंद है ये। ऐसे लाइक निबलिंग के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं, कि अगर आपको भूख लगी ऑन द गो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप खा सकते हो। देन मैंने लिया है ये कॉलीफ्लावर, जो कि छोटी सी मुझे ना गोभी मिली है। तो ये ब्रिटिश कॉलीफ्लावर है। टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है इंडियन कॉलीफ्लावर से, बट इट्स ओके। आप आलू के साथ इसको ना अच्छे से मसाले वसाले डाल के बना सकते हैं। तो ये पड़ा है मुझे छोटी सी गोभी 95 पेंस की, 95 रुपीज़। बहुत ही महंगी है भाई, इन्फ्लेशन ना बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो अब क्या करें, ठीक है, खाना तो है ही सब्जियाँ। देन नेक्स्ट इज लार्ज वाइन, या वाइन टमेटोज। तो ये मैंने 5 टमाटर मिले हैं भाई मुझे, लार्ज वाइन टमेटो के नाम पे, विच इज़ £1.25, यानी 125 रुपए के हैं। इतना महंगा। देन है बीन्स ग्रीन, जो कि हम हमेशा लेते हैं। तो ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं ग्रीन बीन्स के। ये पड़ा है 85 पेंस का, यानी 85 रुपए का। ये सब्जियां तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि मोस्टली जो सब्जियां हैं वो ना बाहर के कंट्री से एक्सपोर्ट होके आती हैं, और इम्पोर्ट होके आती है, सॉरी, एंड यूजुअली यूरोपियन कंट्रीज से। बट स्टिल, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक्सिट के बाद जो है यूके एक अलग स्टेट, एक कंट्री डिफाइन हो गया है। तो अब क्या होता है, सारे ही इंपोर्ट चार्जेस वगैरह लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं। तो एवरीथिंग इज गेटिंग कॉस्टली हियर गाइस, एंड इन्फ्लेशन इज रियली हाई राइट नाउ। देन हमने ये लिया मिनी बाओ बन्स। ये ना कुछ ऐसे जैसे हमारे मोमोज होते हैं ना, वैसे ये बाओ बन्स हैं, जो कि आप कोई भी सॉस के साथ जैसे पेरी पेरी सॉस हो गई या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, क्विक स्नैक है। देन आई हैव पोमोग्रेनेट लूज, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैंने ना 2 जो है वो लाल लाल से अनार ले लिए। तो ये मुझे एक पड़ा है 95 पेंस का, विच इज़ 95 इंडियन रुपीज़। ये भी बहुत कॉस्टली है, बट ठीक है, अनार इज लाइक अ गुड बाय, it's my favorite fruit, so I'll not consider it really costly. इंडिया में भी मुझे पता है, जब मैं थी तो अनार भी महंगे ही होते थे हमेशा, all the time.
दैट्स फाइन। योगर्ट का मैंने आपको बता ही दिया था, तो दैट्स इट। तो ये ही मेरी एक छोटी सी ग्रॉसरी शॉपिंग है जो मैंने करी है। इसमें भी अभी भी सारा सामान कवर्ड नहीं है। इसमें जो आप आटा चावल कहते हो वो तो मंथ में एक बार आता है, तो वो भी कभी मैं आपको अगर मौका मिलेगा तो इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग हम किस तरह से ब्रिटेन में करते हैं तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। बट फॉर नाउ दिस इज लाइक शॉर्ट ग्रॉसरी दैट्स डन ऑन वीकेंड, और ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ी है 40 पाउंड्स की। तो बस यही था आज का व्लॉग, एंड आई होप आपको ना ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो यूके में लोग रहते हैं उनको तो पता ही है ऑब्वियसली, बट ये मोस्टली मैं वीडियो बना रही हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर इंडिया में रहते हैं, तो उन्हें जानने के लिए कि भाई क्या प्राइसेस चल रहे हैं यूके में। तो बस ये था छोटा सा वीडियो गाइज आज का, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। 5 के मेरे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, उसके बाद मैं आपके लिए ना बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्साइटिंग सी वीडियो लेके आऊंगी। तो फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।